राधे राधे दोस्तों। कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। सुबह सुबह घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। रसोई में बहू राधिका अकेली लगी हुई थी। कभी पूरियां तलती, कभी मिठाई सजाती, फिर राखी की थाली तैयार करती। तभी उसकी सास कमला देवी रसोई में आई। राधिका, मेरी बेटी आज आ रही है, उसके लिए बेसन के लड्डू अलग से बनाना। उसे तेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। राधिका मुस्कुराकर बोली, जी माँ जी, बना दिए हैं, डिब्बे में रखे हैं। कमला देवी ने डिब्बा खोला और एक लड्डू उठाकर चखा। चेहरा बनाकर बोली, इतने फीके लड्डू। राधिका हैरान हुई, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि पूजा दीदी को कम मीठा पसंद है। अरे, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मेरी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं, ये मुझे तुझसे ज्यादा पता है। ज्यादा मत बोल। राधिका चुप हो गई। तभी बाहर से आवाज आई, माँ। कमला देवी का चेहरा खिल उठा। मेरी बेटी आ गई है। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। ननद पूजा हाथों में कई थैले लेकर खड़ी थी। कमला देवी ने बेटी को गले लगा लिया। आजा मेरी रानी, देख तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनवाया है। पूजा ने अंदर आते ही कहा, माँ, भाभी कहाँ है? राधिका मुस्कुराते हुए बाहर आई। आइए दीदी। पूजा ने उसे गले लगा लिया। कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ। तभी पूजा ने अपना बड़ा सा बैग खोला। माँ, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। कमला देवी खुश हो गई। अरे वाह, मेरी बेटी को अभी भी अपनी माँ का इतना ध्यान है। फिर पूजा ने एक और पैकेट निकाला। और ये भाभी के लिए। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? पूजा बोली, जरूरत क्यों नहीं थी भाभी, मैं माँ के लिए लाई हूँ तो आपके लिए नहीं लाती। और रक्षाबंधन पर खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। कमला देवी तुरंत बोल पड़ी, बहू को तो तू हर बार कुछ न कुछ देती रहती है। अपने भाई के लिए क्या लाई? पूजा हंसते हुए बोली, माँ, भाई के लिए भी लाई हूँ। कमला देवी ने आंखें तैराई। बस ध्यान रखना, भाई के लिए अच्छा वाला होना चाहिए। बहू को तो तू कुछ भी दे देती। राधिका का चेहरा उतर गया। पूजा ने माँ की तरफ देखा। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? कमला देवी हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ। लेकिन राधिका समझ गई थी कि ये मजाक नहीं था। दोपहर में पूजा अपने भाई अमन को राखी बांधने बैठी। पूजा ने भाई की आरती की, तिलक लगाया और राखी बांध दी। अमन ने खुशी से बहन को एक अच्छा सा तोहफा दिया। कमला देवी तुरंत बोली, बस इतना? अमन हंसा। माँ, अभी तो मिठाई भी देनी है। कमला देवी बोली, तेरी बहन साल भर तेरे लिए सोचती रहती है और तूने बस इतना सा गिफ्ट दे दिया। राधिका बीच में बोली, माँ जी, अमन ने दीदी के लिए जो गिफ्ट लिया है वो बहुत ही अच्छा है। कमला देवी ने तुरंत कहा, तुम बीच में मत बोला करो राधिका, ये भाई बहन की बात है। राधिका चुप हो गई, लेकिन पूजा को बुरा लगा। माँ, भाभी ने तो बस मेरी तरफ से कहा है। कमला देवी बोली, तू तो हमेशा इसकी तरफदारी करती है। पूजा ने हैरानी से पूछा, मैं इसकी तरफदारी कब करती हूँ? कमला देवी बोली, जब से तू शादी होकर गई है, तुझे अपनी माँ से ज्यादा अपनी भाभी की चिंता रहती है। पूजा का चेहरा बदल गया। माँ, आप हर बात में भाभी को क्यों घसीटती हो? कमला देवी चुप हो गई। कुछ देर बाद पूजा अपनी ससुराल से लाई हुई मिठाइयों का डिब्बा खोल रही थी। राधिका ने कहा, दीदी, मैं प्लेट ले आती हूँ। पूजा बोली, नहीं भाभी, आप बैठो, सुबह से काम कर रही हूँ, मैं लाती हूँ। कमला देवी तुरंत बोली, काम ही तो करती है, आज त्योहार है, मेरी बेटी आई है तो क्या थोड़ा काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। पूजा ने माँ को देखा। माँ, यह आप कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? माँ, आज त्योहार है, त्योहार पर भाभी को भी बैठने दीजिए, उनका भी कोई अधिकार है कि नहीं? कमला देवी तमतमा गई। तू मुझे बताएगी कि घर कैसे चलाना है? पूजा ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी कमला देवी ने एक और बात कह दी, वैसे भी बहू को क्या, इसे तो बस अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चलाना आता है। राधिका बोली, अगर मैं पूरे दिन मोबाइल चलाती हूँ तो घर का काम कौन करता है माँ जी, बताओ? सुबह से मैं रसोई में हूँ। कमला देवी बोली, मैंने कब कहा कि तूने काम नहीं किया?
लेकिन बेटी और बहू में फर्क तो रहेगा ही। पूजा अचानक खड़ी हो गई। माँ, यही तो समस्या है। कमला देवी चौंक गई। क्या? पूजा बोली, आप हर बार मुझे बेटी और भाभी को बहू बनाकर खड़ा कर देती हो। कमला देवी गुस्से में बोली, और इसमें गलत क्या है? बेटी बेटी होती है और बहू बहू। राधिका ने धीरे से कहा। दीदी रहने दीजिए। लेकिन पूजा चुप नहीं हुई। नहीं भाभी, आज मैं बोलूंगी। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैं इस घर में रहती थी तब आपने मुझे कभी रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया, और भाभी शादी के बाद आई तो आपने पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी बेटी को मैंने कभी काम नहीं करवाया, लेकिन बहू को संभालना पड़ेगा। कमला देवी बोली, तो इसमें गलत क्या था? पूजा ने कहा, गलत ये था माँ कि आपने कभी भाभी को बेटी बनने का मौका ही नहीं दिया। तभी अमन भी कमरे में आ गया। क्या हुआ? कमला देवी तुरंत बोली, अपनी बहन को समझा, आते ही घर का माहौल खराब कर दिया। पूजा बोली, भैया, मैंने माहौल खराब नहीं किया, मैं सिर्फ माँ से एक बात पूछ रही हूँ। अमन ने पूछा, क्या? पूजा ने कहा, अगर आज मैं बहू होती और भाभी बेटी होती तो क्या माँ उनसे भी ऐसे ही बात करती? अमन चुप हो गया। कमला देवी बोली, अमन, तू भी अपनी बहन की बातों में मत आना। राधिका ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, अमन किसी की बातों में नहीं आ रहे माँ जी, उन्हें खुद सब दिखाई दे रहा है। कमला देवी ने राधिका को घूर कर देखा। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। राधिका ने कहा, आज पहली बार बोल रही हूँ माँ जी, क्योंकि आज मेरी नंद मेरे लिए खड़ी हुई है। पूजा की आंखें भर आई। तभी कमला देवी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर मेरी बेटी को अपनी भाभी इतनी ही अच्छी लगती है तो आज से अपनी भाभी के साथ ही रहना। पूजा ने शांत होकर जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो रह भी लूंगी माँ, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूंगी। कमला देवी चुप हो गई। पूजा ने कहा, रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने से सिर्फ भाई की रक्षा का वचन नहीं होता, कभी कभी बहन को अपने मायके के रिश्ते की भी रक्षा करनी पड़ती है। अमन ने बहन की तरफ देखा। पूजा ने आगे कहा, भैया, आज मैं आपसे एक गिफ्ट चाहती हूँ। अमन मुस्कुराया। बोलो। पूजा ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। आज से जब भी माँ भाभी को बेटी से कम समझेंगी, तुम चुप नहीं रहोगे। अमन ने राधिका की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी पूरी तरह नहीं गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो अब मैं ही इस घर की बुरी माँ बन गई। पूजा उनके पास गई। नहीं माँ, आप बुरी माँ नहीं हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी माँ भी अपनी बहू के साथ गलत कर देती है। कमला देवी ने राधिका की तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर कमला देवी ने धीरे से कहा, राधिका, सुबह मैंने जो कुछ कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दे। राधिका ने उनके पैर छूने चाहे। कमला देवी ने उसे रोककर गले लगा लिया, और तभी पूजा हंसते हुए बोली, बस माँ, अब मेरी भाभी को बेटी बोलकर बेटी की तरह प्यार और सम्मान भी देना, और माँ, बेटी बोलकर ज्यादा काम मत करवाना, वरना अगले रक्षाबंधन पर मैं राखी बांधने नहीं आऊंगी। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बाबा, अब तू भी अपनी माँ को धमकाएगी? पूजा बोली, धमकी नहीं माँ, बहन का अधिकार है। पूरा घर हंसी से भर गया, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन पर सिर्फ भाई की कलाई पर राखी नहीं बंधी थी, एक माँ ने पहली बार अपनी बहू को सच में बेटी मानने का वचन भी दिया। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।